जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए एसएससी कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं सामान्य अध्ययन के, वो सभी क्वेश्चन आज करवाने वाले हैं। और इस क्लास में आपको आज की क्लास से आपके आगे आने वाले जितने भी एसएससी जीडी के एग्जाम होने वाले हैं, एसएससी जीडी है, एसएससी है और एसएससी एमटी है, जितने भी एसएससी के एग्जाम हैं और भी आपके जितने भी वनडे एग्जाम है, सभी में जो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 10,000 प्रश्न यहाँ पे करवाए जाएंगे। और ये सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक से करवाए जा रहे हैं। ये आपके जो है एसएससी जेई, आप देख सकते हैं यहाँ पे एसएससी जेई, सीजीएल टीयर 1, सीएचएसएल, सीपीएसआई, जीडी, स्टेनोग्राफर, इन सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण साबित होंगे। और जो है ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे टॉपिक वाइज करेंगे। आप देखेंगे सबसे पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे, प्राचीन इतिहास से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, और लास्ट में हम वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास करेंगे। फिर आपका आएगा राजस्थान, राजव्यवस्था, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, विविध और अद्यतन सामान्य ज्ञान, जो भी इंपॉर्टेंट होगा अप टू डेट। ठीक है, चलिए आज हम क्लास करवाएंगे हिस्ट्री की। आप देखेंगे हिस्ट्री में आपका जो है आज आपका पहला चैप्टर है प्राचीन इतिहास से, एंशिएंट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे आज। चलिए आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपका आज का टॉपिक है सिंधु घाटी अर्थात वैदिक सभ्यता, इंडस वैली और वैदिक सिविलाइजेशन। इसके आज महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और इस क्लास को करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन एसएससी में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री से, कोई भी एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। यह क्लास करने के बाद देख सकते हैं, एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। आज हम इतने आइडिया से, इतने अच्छे तरीके से ये बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी, बताना है वह स्थल कौन सा है। यह है आपका हड़प्पा। यह आपका एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है हड़प्पा कालीन स्थल जहां से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था, वो है आपका बनावली। बनावली से जो है हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। अगला है वह हड़प्पा केंद्र जिसके बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था, वो है आपका लोथल। लोथल से जो है सीधा समुद्र व्यापार होता था। अगला है आपका हड़प्पा स्थल मांडा स्थित था। कहाँ स्थित था ये बताना है, तो यह आपका चेनाब नदी के किनारे स्थित था। अगला है वेदांग। इसमें बताना वेदांग कौन सा नहीं है, तो वेदांग है आपका मुंडक। मुंडक जो है वेदांग नहीं होते हैं। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, वो है आपका नवम मंडल। ऋग्वेद के नवे मंडल में जो है आपको पूर्णतः जो है ये स्वयं सोम देवता को समर्पित है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था, कौन सा था, लोथल। लोथल एक बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता भारत, हड़प्पा सभ्यता का शहर कौन सा नहीं था ये बताना है, ये आपको मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखेंगे भीमबेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए। जो भीमबेटका आपके जो है यह प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका देखेंगे यहाँ से दिया हुआ एक नवपाषाण संस्कृति। एक नवपाषाण इस सांस्कृतिक स्थल नहीं है, यह है आपका कुनतासी। कुनतासी जो है एक नवपाषाणिक संस्कृति का स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता हैं, ये बताना है कौन से। वैदिक काल के 3 महत्वपूर्ण देवता थे, कौन कौन से थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम जो है वैदिक काल के महत्वपूर्ण नेता, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका देखेंगे यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति डैश में ढाली गई थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति है ये कांस्य में ढाली गई थी। ठीक है, ये आपका कांस्य में ढाली गई थी लिखा हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए सिंधु नदी के किनारे। जो सिंधु नदी थी उसके किनारे बसाए गए थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य कौन सा नहीं है, तो जो है पशु का मांस प्रमुख भोजन था, ये गलत है वो। ठीक है, वह वेद जो मुख्य रूप से त्याग में कर्मकांड कार्य के साथ व्यवहार करता है, यह है यजुर्वेद। अगला वह वेद जो संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है, तो वो है आपका सामवेद। सामवेद को जो संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है। अगला है प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत में स्थित है। ये आपको गुजरात राज्य में स्थित है, भारत में।
अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद को कितने मंडलीय पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो आप सभी को पता है ऋग्वेद को 10 मंडलों की पुस्तकों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है पूरा पाषाण काल कहा जाता था। अगला है सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह था और उनमें से एक थे रूस। ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और डेस खुदाई करने सामने आए, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट सूर्यकोटदा का पुरातात्विक स्थल स्थित है, ये आपका गुजरात में स्थित था। नेक्स्ट है आपको पाकिस्तान का वह प्रांत जहां प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है, वो आपका जो है मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। वह स्थान जहां पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए थे, तो वो है आपका बुर्ज होम। बुर्ज होम से जो है जंगली कुत्तों के और 12 सिंहों के सींग के ही अवशेष प्राप्त हुए थे। अगला है वेदांत कहा जाता है, तो वेदांत आपको उपनिषदों को कहा जाता है। नवपाषाण काल स्थल द ओजली हैंडिंग स्थित है, ये आपको असम में स्थित है। फ्रेंड्स, भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे, ये पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? इनाम गांव आपका महाराष्ट्र में स्थित है। पुरातात्विक स्थल जो कोल्डीवा है, ये कहाँ स्थित है? ये आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है, कोल्डीवा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है, ये आपका भीरडाणा को सबसे पुरानी खोज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऋग्वैदिक काल में आर्यनी देवी है, तो ऋग्वैदिक काल में जो आर्यनी है ये वन की देवी है। प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी थी? यह थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता थी। नेक्स्ट है आपका बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल स्थित है, ये आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहां से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, तो वह आपको कालीबंगा। कालीबंगा से आपको जो है जुताई के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट है आपका हम पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय और यह मगध का उत्कर्ष। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपका पहला, वह राजवंश जिसने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था, वह है आपका गुप्त। गुप्त जो साम्राज्य है उसने मगध पर शासन नहीं किया था। नेक्स्ट है आपका 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तक्षशिला जो है गांधार की राजधानी थी, तक्षशिला। वह बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है वह आपका अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में उल्लेखित है 16 महाजनपद। प्रारंभ में राजगृह वो आधुनिक के राजगीर के प्राकृत नाम है जो मगध की राजधानी थी, तो राजगृह है यहाँ पे। तो ये आपका बिहार में स्थित है, ये आपके मगध की राजधानी थी राजगृह। अगला है राजशाही राज्य में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है, तो आपको वैशाली यहाँ पे नहीं था। नेक्स्ट है आपका मिहिर भोज शासक थे, ये आपका प्रतिहार वंश के शासक थे मिहिर भोज। तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर एक आक्रमण किया था, वो आक्रमण जो है सिकंदर के द्वारा किया गया था। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? वो थे शाक्य। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये आपको झेलम नदी के किनारे ये लड़ा गया था। हरकन्या वंश का वह शासक जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी, वह कौन था? वह आपका उदयन था। महाजनपदों के राजाओं ने किले बनवाए क्योंकि वे सुरक्षा प्रदान करते थे, तो महाराजा बनवाते थे किले, वो सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनवाते थे। और नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति की गई थी, ये बिंबिसार के दरबार में जीवक की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे, ये जो है प्राचीन भारत में मौजूद थे। नेक्स्ट है मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो कहलाता था वो गण या समूह कहलाता था। और दोस्तों ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन जितने भी आपके एसएससी में पूछे गए हैं।
ये सभी देखिए एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, पहले हम पढ़ेंगे जैन धर्म। तो मतलब प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नैनारों के नेतृत्व में हुआ, जो शिव के भक्त थे। नैनार जो है वो आपके शिव के भक्त होते थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, वो थे आपके ऋषभ देव। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए थे, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ आपके पाली भाषा में लिखे गए थे। वह शासक जिसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था, तो वह है आपको कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में ये दो वर्गों में विभाजित हुआ था। गौतम बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसने स्तूप शब्द संबंधित है, वह आपको मृत्यु। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है, वह आपका छम नृत्य है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां अर्थात महाजनपद अस्तित्व में थे। उस टाइम पे 16 महाजनपद अस्तित्व में थे। अगला है लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध जी को एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है। तो जातक कथाएं आपके बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को कहा जाता था, वह आगम सूत्र। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन मूल ग्रंथ है। ये आपको बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है पाली कैनन। वह धार्मिक समुदाय जो व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्म शुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है, वो है आपका जैन समुदाय। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव अनुयायी थे, वो थे आपके बसवन्ना के। तीसरी बौद्ध संगीतें आयोजित की गई थी, ये आपको पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसके द्वारा तो ये आपके अशोक के द्वारा करवाई गई थी। 4 महान सत्य द 4 नोबेल ट्रुथ की अवधारणा है, ये आपके बौद्ध धर्म की अवधारणा है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये आपका लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। ये देख सकते हैं सभी जो है एसएससी में पूछे गए प्रश्न। ये आपके एसएससी एमटीएस एसएससी एमटीएस ये सभी एमटीएस के सवाल है। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक संबंधित है, ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। वह राज्य जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ था, वह है आपका बिहार। बिहार में जो है महावीर का जन्म हुआ था। वह धर्म जिसके भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था, वह है आपका बौद्ध धर्म। बुद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमहर्षि गुफा स्थित है। आपका लोमहर्षि गुफा जो है वो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है आपका मौर्य एवं मौर्योत्तर समाज। मौर्य एवं आफ्टर मौर्य एम्पायर जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे हम। अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, जिन्होंने वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी, तो वह आपका कलिंग विजय। शुंग वंश का संस्थापक था, वो थे आपके पुष्यमित्र शुंग। ये आपको जो है एसएससी जे 23/9/2019 को पूछा गया प्रश्न। वह शासक जिसने सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राजधानियां स्थापित करवाई थी, अशोक थे वो। अगला है सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को जाना जाता है, तो आपका सिंह चतुर्मुख को स्तंभ शीर्ष के रूप में नाम से जाना जाता है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान वह स्थान जिसको चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था, वह है आपका कश्मीर। कश्मीर में कुंडलवन कश्मीर में जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, याद रखिएगा। आपका सारनाथ में स्थित वह स्तूप जिसका निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था, वह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। उसे कहते हैं धमेक। धमेक बौद्ध स्तूप उसका नाम है। बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत में स्थित है। यह आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो है सारनाथ में स्थित है। वाराणसी के सारनाथ में स्थित है चौखंडी स्तूप। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, यह आपका जो है महामेघ वाहन वंश से संबंधित है। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज और यह जेंड्रमीज कहा गया था, यह घनानंद को कहा गया था। अगला है नंद वंश का संस्थापक कौन था, वो थे आपके महापद्म नंद। वह शासक जिसके दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज आया था, वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी को जाने जाते थे, धम्म महामात्य के नाम से जाने जाते थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, वो थी आपके पाटलिपुत्र। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर बनवाया था, वो था आपका अशोक ने बनवाया था।
चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी नंदों को हराकर, अर्थात जो नंद वंश था, नंद वंश के शासक घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ स्थित है। ये जो है विदिशा शहर में स्थित है हेलियोडोरस स्तंभ। घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, अभी बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बनने वाले उसके पुत्र का नाम था, वो थे समुद्रगुप्त। भारत के पूरे उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं? अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण देखने को मिलते हैं। वह शासक जिनका योहिजी खानाबदोश लोगों से निकट संबंध था, वो था आपका दिननाग। वह राजा जिसने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया था, वो था आपका खारवेल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीताध्यक्ष अधिकारी थे, ये आपके कृषि के अधिकारी थे सीताध्यक्ष। उड़ीसा में जौगढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थल है, तो उड़ीसा के जौगढ़ की स्थित जो ऐतिहासिक स्थल है वो है अशोक का शिलालेख स्थल, अशोक का शिला अभिलेख स्थल है जौगढ़। शैल कीर्ति स्तंभों को दर्शाते हैं, ये आपके मौर्य स्तंभ को दर्शाते हैं। अमरावती स्तूप भारत में कहाँ स्थित है? ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है अमरावती स्तूप। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं हैं, ये आपके मौर्य साम्राज्य काल के गुफाएं हैं। सिकंदर ने भारत पर हमला किया था, सिकंदर की बात करेंगे तो सिकंदर ने भारत पर हमला तो किया था 326 ईसा पूर्व। ये आपके जो है एसएससी CHSL और SSC MTS में पूछे गए एग्जाम में। तो क्वेश्चन है, देवानाम प्रिय, देवों का प्यारा के नाम से जाना जाता था, वो अशोक को जाना जाता था। अगला है आपका गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर समाज। प्रभावती गुप्ता आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक लगभग 375 से 415 ईसा पूर्व की थी, पुत्री थी, तो वो थी आपके चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं को विक्रमादित्य कहा जाता था और इनकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता। डैश ने राजा हान होती से युद्ध किया, जो चीन के हान राजवंश के राजा थे, द्वितीय प्रयास में उससे हराया, वो थे आपके कनिष्क। कनिष्क ने जो है राजा हान होती वो इससे युद्ध किया था। अगला है महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाले प्रथम गुप्त शासक थे, वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही जो महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। अगला है चालुक्य शासक पुलकेशिन के हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था, तो वो था आपका 618 ईस्वी। नेक्स्ट है गुप्त वंश का अंतिम शासक। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। चीनी यात्री शून यून भारत आए थे, तो आपका जो है 518 ईस्वी में भारत आया था चीनी यात्री सुंग यून जो है, ठीक है, सुंग यून जो है 518 ईस्वी में भारत आए थे। नेक्स्ट है आपका वह राज्य जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज में मिला था, लिच्छवी से दहेज में मिला था, उससे कहते हैं पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है आपका किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे? तो ह्वेनसांग जो है ये आए थे आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट है आपका नालंदा प्राचीन शिक्षण संस्थान था, तो नालंदा प्राचीन शिक्षण संस्थान जो था वो आपका बौद्ध धर्म का था, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, ये कहाँ स्थापित किया गया था किसके शासनकाल में? तो कुमारगुप्त के शासनकाल में बिहार में स्थापित किया गया नालंदा विश्वविद्यालय। वह साम्राज्य जिसके शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो वो था आपका गुप्त काल। गुप्त काल को जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपको तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन थे? तो आपके थे ये विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति जो है ये वाकाटक वंश के शासक थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुप्तकालीन शासक। गुप्तकालीन शासक थे, तो वो थे आपके विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है गुप्तकालीन शासक थे। पीकाक टापू मंदिर को उमानंद मंदिर के रूप में जाना जाता है, जो पीकाक टापू है उसको उमानंद मंदिर के रूप में जाना जाता था। गुप्त काल के दौरान जो सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो आपके दीनार, जो गुप्त काल में
जो सोने के सिक्के थे उनको दिनार के रूप में जाना जाता था, दिनार कहा जाता था। अगला है वह राजा जिसके शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआन जैंग भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है जुआंग जैन भारत आया था। 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था। तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हराया गया था 618 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पे राजपूत काल की बात करेंगे। जब हार निश्चित हो जाती थी तो राजपूत, यहाँ पे राजपूत होगा, राजपूत पुरुषों को साका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे अब वापस नहीं आ सके। वो था आपका राजपूत। वह घटना जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मूल रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति को और धकेल दिया। तो वो था आपका गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात वर्ष 1917 की। अगला है भारत वह वर्तमान राज्य जहां आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। तो आदि शंकराचार्य जी का जन्म केरल में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है आपका यहाँ पे दिल्ली शहर की स्थापना की गई थी। तो दिल्ली शहर की स्थापना आपके चौहानों के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे पटियाला में स्थित शीश महल बनवाया था। तो पटियाला में जो है शीश महल किसके द्वारा बनवाया गया था? ये जो है आपका महाराजा नरेंद्र सिंह के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है आपको प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे, तो वो आपके थे मिहिर भोज जो है प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। अगला है आपका यहाँ पे वह प्रतिहार शासक जिसने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था, वो थे आपके मिहिर भोज जो है वर्तमान भोपाल शहर बसाए थे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की क्लास कल करेंगे, क्योंकि अगर आज ही कंटिन्यू करेंगे तो क्लास काफी ज्यादा हो जाएगी। कल हम एक क्लास और लेंगे और आपका जो है एक क्लास और लेंगे और इसके बाद आपके जो है प्राचीन इतिहास से वहां आपके खत्म हो जाएंगे। प्राचीन इतिहास से जितने भी अभी तक एसएससी के द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवा दिए जाएंगे और इसके बाद हम करेंगे मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो आप देखना ना भूलिएगा, पूरा कंप्लीट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।